हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी मूवीज की। हालांकि मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर चुका हूं कि कंतारा चैप्टर 1 किस तरीके की फिल्म है। जो थोड़े से भी सेंसिबल लोग हैं उनके मैंने इंटरव्यूज भी सुने हैं, मैंने थोड़े से रिव्यूज भी सुने आफ्टर दैट। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ एक सेंसिबल बात तो होनी अब शुरू हुई है कि ये एंटायरली उस जोन में नहीं लेके जाती है जो इससे पहले वाला वर्जन आया था। और खामी ये नहीं है कि इसके जो विजुअल्स हैं वो खराब हैं या फिर इंटेंट खराब है या फिर एक्टिंग खराब है। ना इंटेंट खराब है, ना एक्टिंग खराब है, ना विजुअल्स खराब हैं। जो जहां पर ये मात खाती है वो खुद इसी चीज में खाती है कि ये टेम्पलेटेड है। दूसरा, जिस तरीके से गॉड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो आ, किसी भी चीज के अंदर अगर हम गॉड का इस्तेमाल सिर्फ एक ही चीज के लिए करते हैं, बल, तो ज्ञान बुद्धि और ये सब साधना, ये सब चीजें अगर पीछे रहनी शुरू हो जाती हैं तो वो थोड़ी सी तकलीफ होनी भी शुरू हो जाती है। क्योंकि सिर्फ ये देख के आप मंत्र मुग्ध हो सकते हो लेकिन तृप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुलिगाज और उनके अवतार और वो कैसे ये लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं अच्छा लगता है देखने के अंदर। लेकिन इंटेंसिटी जबरदस्ती की कॉमेडी और ये सब चीजें सब कुछ आपको मिसिंग लगता है। ठीक है, विजुअल जरूर अच्छे हैं, रुक्मणी की एक्टिंग आपको बीच में सरप्राइज करती है। और जो इसके हाईलाइट है पिक्चर के, जो सोल है मैं कह सकता हूँ, ऋषभ शेट्टी है। उन्होंने कमाल का काम किया है, विजुअली भी एक्टिंग वाइज भी काफी संभालने की कोशिश करी गई है। लेकिन इस मूवी की स्पिरिट अभी भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इससे ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने वैसे भी इसका रिव्यू रीलोडेड बनाना ही है। मुझे क्या तकलीफ है इससे वो हम जरूर शेयर करेंगे। क्यों मैंने इसको 2.5 नंबर दिए, लेकिन जेनरोसिटी के साथ मैंने इसके 1 नंबर और बढ़ाया था। वो इसकी एक्टिंग के लिए था और इसके विजुअल्स के लिए था। तो 3.5 नंबर अच्छे नंबर हो जाते हैं 5 में से। लेकिन अगर ट्रू सेंस में सिर्फ मूवी मूवी की बात करें तो ये 2.5 नंबर से ऊपर की पिक्चर नहीं है। दे कॉल एम ओजी इसका डे 8 है और पवन कल्याण साहब के फैंस बोल रहे हैं कि कोई भी पिक्चर आवन जावन उसका चलता रहे, बट लेकिन हमें तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। हमें पिक्चर देखनी है इनकी और हम लगातार ये देखते चले जाएंगे। 7 करोड़ रुपीज का आज भी बिजनेस से कर लेती है। जिसका इसका टोटल 162.5 कल तक टच कर गया था। 7 करके लगभग लगभग 170 करोड़ तक ये पहुंच जाएगा मामला। और 267 करोड़ रुपीस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल भी पहुंच जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और वेटरन स्टार्स भी जितने हैं अगर इस तरीके का कलेक्शन लेके आते हैं, नीचे मोहन लाल साहब भी बहुत अच्छे पिक्चर कलेक्शन वगैरह लेके आ जाते तो अच्छा लगता है देख के। जॉली LLB 3 डे 14 है। ये हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक वापसी हो गई है, एक अच्छा रिटर्न हो गया है अक्षय कुमार का। क्योंकि ऑफ लेटली उनकी पिक्चर चल ही नहीं रही थी और अब 150 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ इस तरीके के जोन में आने लग गई हैं। बट वही जैसे कहते हैं ना, क्लिक करने वाली बात है कि ये आदमी तो पसंद आ रहा है लेकिन शायद स्क्रिप्ट और वो उस तरीके की नहीं है। और मैं पर्सनली उनको राउडी राठौर 2 टाइप की पिक्चर के अंदर जरूर देखना चाहूंगा। खिलाड़ी कुमार जीवन भर एक्शन किया है, कॉमेडी किया है, उसका एक अच्छा सा मिश्रण जिसके अंदर 80% जो है एक्शन और दमदार डायलॉगबाजी है, 20% कॉमेडी है। वो बहुत ही अच्छा मिक्स था। वो कहीं ना कहीं सेम ही जोन के अंदर जाता है जो दबंगगिरी वाला जोन होता है, हल्की फुल्की कॉमेडी बट लार्जली एक सीरियस मैटर। तो चाहूंगा कि वैसी पिक्चर आए। बहुत से लोग वैसी पिक्चर का वेट कर रहे हैं, उनको भी एक मासी अवतार में देखने के लिए। मासी इज अ रॉन्ग वर्ड, मसाला अवतार, क्योंकि हिंदी सिनेमा के अंदर ज्यादा मसाला चलता है, लेस ऑफ मासी। डे 14 2.5 करोड़ ये बिजनेस करेगा। और कल के 105.5 प्लस 2.5 107 करोड़ हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड टोटल लगभग लगभग 155 करोड़ हो जाता है। अब बात करते हैं कंतारा चैप्टर 1 की। डे 1 इसकी जो स्टार्ट है वो थंडरस है। अगर इसको अगर डिस्क्राइब किया जाए, जो आपको वो फीलिंग आई होगी ये मूवी देखते टाइम जब विजुअल्स आए होंगे सेकेंड हाफ के एंड के 15 मिनट के अंदर, और बिल्कुल जब आप मंत्रमुग्ध हो गए होंगे अवतार के अंदर बिल्कुल ही, तो वो जो विजुअल से जो आपके दिमाग के अंदर गरज आई होगी, बिल्कुल वैसे ही थंडरस तरीके का इसका स्टार्ट है। 72 करोड़ रुपीस इसकी ऑक्यूपेंसी लेवल कर्नाटका शेयर में अगर हम बात करें तो जो हैं बेसिकली वो 92% तक गए। तेलुगु मार्केट के अंदर 65%, हिंदी मार्केट के अंदर भी अच्छा 30% और हिंदी बेल्ट में तो उसको शोज तुलसी कुमारी से भी ज्यादा मिले हैं। सन्नी संस्कार की तुलसी कुमारी 4000 प्लस शोज इसको मिले हैं। तो जबरदस्त तरीके से ये कह सकते हैं कि जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं उन्होंने काम किया। इसके डिस्ट्रीब्यूटर ए तंदानी साहब
की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनकी है, और इनकी चलती है इस मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से सन्नी संस्कारी को इतने ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिले। ठीक है, उसको मिले हैं करीबन 2400 से 2500 स्क्रीन्स, और फिर भी वो 10 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी, लोगों को पसंद आई है। ऑक्यूपेंसी लेवल भी 46-47% ऑन एन एवरेज आज गए हैं। पिक्चर अच्छी है, बहुत से लोगों ने अपना मुंह बनाया है और बहुत से लोगों ने कंपैरिजन जोन में गए हैं, और आज मैंने देखा कि काफ़ी हद तक बटी हुई दुनिया रही। जो साउथ के फैंस हैं उन्होंने बोला कि कंतारा जैसी अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती, आप क्रिटिसाइज को कर ही नहीं सकते, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। और जो दूसरे लोग हैं जैसे जैसे सन्नी संस्कारी, जो अच्छा स्माइल करके बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको बोला कि यार तुम ये देखते हो, तुम्हारी ये चॉइस है, तो उसकी जो क्वेश्चन कर देना कि भाई तेरी ये चॉइस है, उस तरीके से उसको डीमीन करना भी शुरू कर दिया। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, और आप देख लेना, खुद ही जाके देख लेना, अगर आप सन्नी संस्कारी का फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनिंग तरीके से जाओगे और अच्छे हंसते खेलते बाहर आओगे, लेकिन जिन भी लोगों ने, और ये गलत बात है इसलिए मुझे हाईलाइट करना पड़ रहा है, जिन भी लोगों ने, जो नॉर्थ इंडियंस हैं और वो किसी पत्रिका के अंदर या फिर किसी न्यूज चैनल के लिए या फिर किसी के लिए भी लिखते हैं रिव्यूज, अगर वो नॉर्थ इंडियन है तो उन्होंने रिव्यू दिया कि भाई सन्नी संस्कारी इज अ गुड एंटरटेनर। जितने भी साउथ इंडियन है लार्जली आप देख लेना, उन्होंने बोला कि ये बेकार फिल्म है। ये थोड़ी सी पार्शियलिटी शुरू हो गई है, और ये जो एक नया चलन चला है ना कि भाई साउथ वाला है तो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, सॉरी, ये जो घमंड है जबरदस्ती का ज्यादा सर के ऊपर चढ़ गया। इसी वजह से जो मेरा नेक्स्ट रिव्यू होगा, जिनको अच्छा नहीं लगता है चैनल प्लीज चले जाएं। कंतारा चैप्टर 1 में जहां इतनी प्रेज हम कर रहे हैं ऋषभ शेट्टी की, उनके विजन की और साथ साथ में एक्टिंग की, उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो 100/100 है। जिस तरीके के सिर्फ 100 करोड़ रुपए में इतने अच्छे विजुअल्स अचीव करें, उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो भी 100/100 क्या 100 से ज्यादा ही है। लेकिन ये फिल्म किस तरीके की, उसकी धज्जी बनानी जरूर बनती है, और वो धज्जी बहुत ही पोलाइट तरीके से फीडबैक के माध्यम से होगी, जो कि मेरा रीलोडेड का सेगमेंट है, उसकी वेट करना, वो आपको कल जरूर सुनने को मिलेगा। कहाँ ये स्लिप होती है और क्यों होती है, और क्या ऋषभ शेट्टी अपने जो चैप्टर 2 जो भी वो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मेरे संस्कार मुझे ये नहीं बोलते हैं कि मैं इसकी धज्जी इस तरीके से उड़ा दूं कि लीथर पतेड़ कर दूं। हालांकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जब वो अपनी आई पे आते हैं तो ट्रोलिंग ही कर देते हैं। मेरी हाथ जोड़ के सबसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी को बड़ा बनाने के चक्कर में किसी को इतना मत गिरा दो कि बुरा हाल हो जाए। आप कंतारा चैप्टर 1 का मेरा रिव्यू जाके सुन लेना। जब मैंने कंतारा का भी किया था तब भी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बहुत बैलेंस तरीके का व्यू दूंगा। जो चीजें मुझे अच्छी लगी कंतारा के अंदर वो मैंने आज के रिव्यू के अंदर भी मेंशन करी है। स्कोर तक बढ़ाया है इसी चक्कर में क्योंकि ऋषभ शेट्टी की यहाँ पर ऑनेस्टी दिख रही है। क्या ऑनेस्टी है? जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है उनको उसने अच्छे तरीके से पोर्ट्रेल किया है। क्या वो बिलीफ सिस्टम करेक्ट है या हमसे कनेक्ट होता है कि नहीं होता, क्या ये पोर्ट्रेयल ठीक है कि नहीं है, क्या फिल्म आपको बांध के रखती है कि नहीं रखती है, क्या इसका स्क्रीन पे इतना इफेक्टिव है, क्या हिंदी के डायलॉग्स इफेक्टिव है, उसमें बहुत कमियां हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट रीलोडेड के ऊपर बात करेंगे। जिनको ये बातें ठीक नहीं लग रही हैं तो जयराम जी की आप अपना देख के खुश हो जाओ, इससे आपको मेरे व्यू पॉइंट से कोई लेना देना होना चाहिए नहीं। मैं अपनी बात कह के जो 4 लोग या 5 लोग इसको देखना चाहते हैं उसमें खुश हूँ। मुझे कोई मिलियंस ऑफ व्यूज में जाके कोई सेंसेशन नहीं बनना है इसके अंदर। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। जिसको गाली गलौज करनी है वो अपने घर में अपने माता श्री को दे, पिता श्री को दे, यहाँ पर आके बकवास ना करे क्योंकि ये बहुत हुआ है सुबह से चैनल के ऊपर कि कोई बात से अगर कनेक्शन नहीं बैठ रहा तो सीधा गाली दे दो। तो गलत है, बात मत देना, कोशिश भी मत करना।